आज मैं तुम्हारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिक्स करके ही रहूँगा। और इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अपना प्रोटीन शेक पकड़ के बैठ जाओ एंड जस्ट फॉलो माई प्रोटोकॉल्स। फॉर द फर्स्ट पार्ट मैं तुम्हें समझाऊंगा कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ एक्चुअल में एक फंगस है, फंगस कॉल्ड मैलासेसिया ग्लोबोसा। करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। नाउ ये फंगस क्या करता है, ये फंगस तुम्हारे सिर पे ग्रो करता है। क्या करके ग्रो करता है, ये खाता है। ये क्या खाता है, ये खाता है तुम्हारे बॉडी से जो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होता है सीबम, या फिर तुम जो एक्सटर्नली ऑयल अप्लाई करते हो। ये बेसिकली ऑयल और डर्ट खा के खुद को रिप्रोड्यूस करता है और खुद को बढ़ाता है। तो अभी हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, अभी हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें फॉलो करने हैं, और एक प्रोडक्ट बताऊंगा जो भी तुम्हें अप्लाई करना है और यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। तुम्हें अपने स्कैल्प पे ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करना है। ऑयलिंग क्यों नहीं करना है, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। ये फंगस ऑयल पे ही ग्रो करता है, ये ऑयल और डर्ट को कंज्यूम करता है, ऑयल मेजरली। तो अगर तुम ऑयल लगाना कम कर दोगे तो ये रिप्रोड्यूस करना भी कम कर देगा। पॉइंट नंबर 2, मैं या और कोई भी कभी अगर कुछ भी एडवाइस दे, कभी भी हमारी मत सुनना, पहले अपनी स्कैल्प की सुनना। अब इसका मतलब क्या है, मैं अभी तुमको बताया ऑयल मत लगाना, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात मत सुनना। इसका मतलब समझो कि ये जो डैंड्रफ वाला कंडीशन है, ये जो फंगल कंडीशन है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ये तुम्हारी ऑयल की प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, या फिर तुम्हारी ऑयल की प्रॉब्लम से कुछ बिल्कुल भी रिलेटेड भी ये नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर तुम्हारे स्कैल्प पे ऑयल सूट करता है तो लगाओ, अगर नहीं करता है तो मत लगाओ। सिचुएशन वाइज देखना और हिट एंड ट्रायल करना। जैसे कि मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, मुझे ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं बचपन से बहुत लगाता आ रहा हूँ और मुझे याद भी नहीं है मैं कब से बचपन से डैंड्रफ है मेरे स्कैल्प पे। तो अभी आते हैं प्रोडक्ट पे। तो मेरे पास खाली एक ही प्रोडक्ट है, मैं दिखाता हूँ, ये है। आई होप यू कैन सी दिस इज़ कीटोकोनाजोल। नाउ कीटोकोनाजोल क्या है, कीटोकोनाजोल 2% में अवेलेबल होता है। कीटोकोनाजोल 1%, कीटोकोनाजोल 2%। 1% तुम्हें ओवर द काउंटर कहीं पे भी मिल जाएगा। 2% तुम्हें प्रेस्क्रिप्शन लेके लेना पड़ता है, लेकिन इंडिया में तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा। कीटोकोनाजोल एक्चुअल में एंटी फंगल है, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तुम स्कैल्प पे इसको अप्लाई करोगे 1 से 2 मिनट, फिर इसको मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट रखना है। 5 मिनट ऐसे ही स्कैल्प पे छोड़ना है। मैं तो 10 मिनट छोड़ता हूँ। और तुम्हें बता दूं, मुझे याद भी नहीं है कब से, मेरे बचपन से मेरे स्कैल्प पे डैंड्रफ है, और उसके लिए मेरा बाल बस झड़ते ही जा रहा है। ये करंट 2-3 महीने पहले ही मैं ये प्रॉब्लम को पूरा फिक्स किया हूँ, पूरा रूट कॉज से फिक्स किया हूँ बाय यूजिंग कीटोकोनाजोल। अभी हम सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो तुम चाहो तो ये वीडियो छोड़ सकते हो। बाकी तुम अगर अभी रुके हो तो हम इसके कुछ सीरियस इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इफेक्ट नंबर 1, तुम्हारा अगर डैंड्रफ है तो तुमने ये कभी ना कभी फील किया होगा। मान लो कि तुम कोई कैप पहन के या हेलमेट पहन के बाहर जाते हो, मतलब तुम पहन लियो हेलमेट कैप सब अच्छे से पूरा पहन लियो, पूरा सील टाइट है, तो तुम्हारा स्कैल्प अचानक से खुजली होने लगा है। तुम बार बार हेलमेट निकाल रहे हो, खुजा रहे हो, फिर हेलमेट पहन रहे हो, फिर निकाल रहे हो, खुजा रहे हो। इट्स जस्ट टू इरिटेटिंग। वो सिचुएशन बिल्कुल भी हैंडलेबल नहीं होता ना। तो सेकंड इफेक्ट है वो है कि डैंड्रफ से तुम्हारा स्कैल्प इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, मतलब कि तुम्हारा स्कैल्प में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जब तुम्हारे स्कैल्प में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, तब तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं। और ये याद रखना कि तुम नए बाल ग्रो कभी नहीं कर सकते। अगर एक बाल झड़ गया तो वो झड़ गया, और वो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रॉम बर्थ डिसाइडेड रहता है। मेजॉरिटी लोगों का ऑन एवरेज 100,000 हेयर फॉलिकल्स रहता है उनके स्कैल्प पे। अगर वो गए तो तुम्हारे बाल गए एंड यू आर गोइंग टू गो बाल्ड। Before using any kind of products and medicines, please go consult with your dermatologist. And that's it for the video. Bye bye. Take care.